वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। ट्रेडिशन एंड फॉर्मेलिटी इसका टाइटल है। पॉलिटिकल थीम का आर्टिकल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी इसको देखेंगे। पहले अपना देख लेते हैं क्विज। आज आप जो भी सीखोगे इन 5 क्वेश्चंस पे अप्लाई होगा। पढ़ते जाओगे और आर्टिकल में जो अपना टाइम जो इन्वेस्ट करोगे और 5 क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करोगे। 5 आउट ऑफ 5 आपको मार्क्स मिलने चाहिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्लास के लास्ट में इस क्विज का सोल्यूशन करवाऊंगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। चलिए शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स अपनी ऐप को जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, योर इंग्लिश ट्यूटर। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक डाल रहा हूँ। आपको यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइसेस में अच्छे और बेहतरीन कोर्सेज मिलते हैं। डिस्क्रिप्टिव का, बैंकिंग का, एसएससी का, सभी कोर्स मैं खुद बनाता हूँ। फ़ायदा आप इनका ऐप पे जा करके ले सकते हो। कह रहा है ट्रेडिशन एंड फॉर्मेलिटी। देखिए फॉर्मेलिटी तो आप जानते ही हैं, औपचारिकता, जब आप फॉर्मल हो जाते हैं किसी के साथ। और ट्रेडिशन का मतलब होता है रीत रिवाज, कस्टम, इस्टेब्लिश प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, अपने रिवाज। कह रहा है औपचारिकता और रिवाज। और किसकी बात कर रहा है? ऑन पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। बात की जा रही है पॉलिटिक्स की, राजनीति की, सियासत की और हमारे संविधान में सुधारों की, कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म्स की। अब इसको देख के कुछ समझ नहीं आएगा हो क्या रहा है, ये पता चलेगा इसके टाइटल पैराग्राफ से। ट्रेडिशन नाम के वर्ड को देख लेना। हमारे रीत रिवाज के लिए रिचुअल एक बहुत अच्छा वर्ड है, एडवांस वर्ड है, ठीक है, रिचुअल। चलिए टाइटल पैराग्राफ से बता रहा है, कह रहा है लीडर्स रैंगलिंग शुड नॉट लीड टू पॉलिटिसाइजिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स। कह रहे जो लीडर्स हैं ना हमारे, जो राजनेता हैं, उनकी रैंगलिंग, उनका आपस का झगड़ा, उनकी खींचतान, उनका टग ऑफ वॉर, कह रहा है उनकी रैंगलिंग को लीड टू नहीं करना चाहिए, नहीं ले करके जाना चाहिए। और कहाँ तक? पॉलिटिसाइजिंग तक, राजनीतिकरण तक, संवैधानिक जो है नॉर्म्स का, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स का। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नॉर्म्स हैं, संविधान में कुछ नियम है, इन नियमों का राजनीतिकरण बिल्कुल भी ना हो। और वो भी किस चक्कर में कि नेता लोग जो हैं, लीडर्स जो हैं, आपस में रैंगलिंग कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, खींचतान कर रहे हैं। आगे बात समझ में? रैंगलिंग यानी कि झगड़ा, खींचतान, टसल, इसकी वर्ब है शुड नॉट लीड। और ये जो आप टू देख रहे हो, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, जानते होंगे आप क्यों आई हुई है ना। लीड टू एक ऐसा फ्रेज है इंग्लिश में जिसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म या नाउन को लगाया जाता है। तो यहाँ पे वर्ब आई हुई है, तो इसको हमने नाउन में बदलने के लिए पॉलिटिसाइजिंग लिखा है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म को लगाया गया है। पॉलिटिसाइज करना, इसका मतलब है किसी चीज़ को राजनीति रंग देना, पॉलिटिकल जो है उसका कैरेक्टर या उसको कलर दे देना। टू गिव समथिंग अ पॉलिटिकल कलर और कैरेक्टर। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा यहाँ कॉन्सेप्ट कर लेते हैं ग्रामर का। पहले अपने आप से पूछ के बताओ मुझे, लीडर्स, लीडर्स ये पजेसिव बना हुआ है यहाँ पे प्लूरल का। इस पजेसिव की ज़रूरत क्या थी यहाँ पे? लीडर्स एक जो आप पजेसिव देख रहे हो अपोस्ट्रोफी लगा करके प्लूरल पजेसिव बनाया हुआ है, इसकी कौन सी ऐसी जरूरत आन पड़ी इस सेंटेंस में? चलो, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं अ सब्जेक्ट ऑफ द जीरेंट। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको लॉजिक से समझना है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर किसी जीरेंट को सब्जेक्ट देने की ज़रूरत है, अगर किसी वर्ब की आईएनजी फॉर्म को सब्जेक्ट देने की ज़रूरत है, तो वो सब्जेक्ट कौन सी फॉर्म में होगा सर? हमेशा पजेसिव फॉर्म में होगा। कुछ सेंटेंसेस के जरिए देखते हैं। माई मदर डजेंट लाइक मी स्लीपिंग लेट। मेरी माँ बिल्कुल पसंद नहीं करती है मेरा लेट तक सोना। अगर इस मी को यहाँ से निकाल दूँ तो इसका मतलब हो जाएगा मेरी मदर बिल्कुल पसंद नहीं करती है लेट तक सोना। तो ये मदर के खुद के लेट तक सोने की बात हो जाएगी। तो इस मी की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। इस मी से पता लगा कि स्लीप लेट कौन कर रहा है। मेरा स्लीप लेट जो है, देरी तक सोना मेरी माँ को पसंद नहीं है, मेरी बात हो रही है। आ रही बात समझ में? तो ये जो मी है ना, मी, ये है इस जीरेंट का सब्जेक्ट। लाइक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है स्लीपिंग नाम का जीरेंट, और इसका सब्जेक्ट है मी। अब हमारा रूल क्या कहता है? रूल कहता है सर सब्जेक्ट होगा जीरेंट का, वो हमेशा होगा पजेसिव। तो आई से मी ना बनाएं, आप यहाँ लगाएं माई। माई मदर डजंट लाइक माई स्लीपिंग लेट। आगे बात समझ में? जीरेंट को अगर सब्जेक्ट देना हो, जीरेंट को अगर सब्जेक्ट देना हो तो वो होगा पजेसिव फॉर्म में। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है। हर मिसिंग द पार्टी, हर्स मिसिंग द पार्टी हैज़ मेड एवरीवन एंग्री। उसके पार्टी को मिस कर देने को
उसके पार्टी को छोड़ देने को, मिस कर देने को, उस सभी इस चीज़ ने सभी को जो है एवरीवन को एंग्री किया, सबको गुस्सा दिलाया है। यहाँ पे मिसिंग से पहले हर्ष जो देख रहे हो, अगर इसको निकाल दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पार्टी मिस करने की वजह से सब गुस्सा है। तो यहाँ पे सब लोगों की पार्टी मिस होगी, ऐसा तो नहीं है, पार्टी तो इस लड़की की मिस हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आप आगे देख रहे हो पजेसिव फॉर्म में आएगा, इस जीरेंड का ऑब्जेक्ट बन के मिसिंग का, और पजेसिव होता है शी का हर। ठीक है, हर्ष लगाते हो ये पजेसिव प्रोनाउन है, हमें पजेसिव जो है एडजेक्टिव वाली फॉर्म चाहिए। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले देख लेते हैं इस आर्टिकल की पूरी वोकैबुलरी, ताकि इसको स्मूथली पढ़ते जाएं। उसी के साथ आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स को मॉक टेस्ट के लिए मैं रिफ़र करूंगा टेस्टबुक.com। इसकी खूबी ये है कि इसमें 470 एग्जाम्स के 34,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल हैं। अब 34-35 हज़ार मॉक टेस्ट हैं, तो इसमें इजी भी होंगे, डिफ़िकल्ट भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, हर तरह के मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिलता है। ये सारे मॉक टेस्ट सभी एग्जाम से एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल है। 1 साल की वैलिडिटी 399 से, 3 साल की वैलिडिटी में 599 से। लेकिन 1 ईयर पास और 3 ईयर पास पे अगर आप कोड लगाते हैं YT10 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है 1 ईयर पास 360 में और 3 ईयर पास 540 के अंदर। जरूर से डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं, कोड लगाएं YT10। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। ये हमारी वोकैब शीट है, सारे नए और पुराने वर्ड्स इसी शीट में आपको मिलेंगे। रोज़ टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड होती है, इस ग्रुप को ज्वाइन करें। सुबह 7 बजे आपको एडिटोरियल की PDF और साथ में जो क्विज़ है वो भी इसी ग्रुप के अंदर मिल जाता है सुबह 7 बजे। चलिए वर्ड्स अपने पास इटर्नल, केओस, माइड, डिस्पोज ऑफ और टसल। आज सारे ही पुराने वर्ड्स हैं, पांचों के पांचों। आज सिर्फ अपने को रिवीजन करना है। इटर्नल का मतलब है नेवर एंडिंग, जो कभी ख़त्म ना हो, चलता रहे। इसको लॉन्ग लास्टिंग बोलते हैं, परसिस्टेंट बोलते हैं, प्रोलॉन्ग्ड बोलते हैं, सस्टेन्ड बोलते हैं, पेरिनियल बोलते हैं, अबाइडिंग बोलते हैं, क्रॉनिक बोलते हैं। इतने सारे सिनोनिमस के और इतनी बार कर चुके हैं। इटर्नल तो मेरे दिमाग में, मुझे लगता है आपके दिमाग में बैठ चुका होगा, है ना। अब इसका जो प्रोलॉन्ग्ड सिनोनिम है, प्रोलॉन्ग्ड, लंबा चलने वाली चीज़, प्रोलॉन्ग्ड, इसको आज आप आर्टिकल में देखेंगे। द सेज वॉज इज एन इटर्नल या प्रोटेक्टेड या प्रोलॉन्ग्ड क्वेस्ट फॉर ट्रूथ एंड निर्वाणा। जो सेज था, जो साधु था, वो एक कभी ना ख़त्म होने वाली या बहुत ही लंबी खींचने वाली क्वेस्ट में था, खोज में था सच की और मोक्ष की। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से इस सेंटेंस में प्रोलॉन्ग को आप यूज़ करेंगे। ये वर्ड आएगा आज। केओस आप जानते हैं, अराजकता, डिसऑर्डर, पैंडेमोनियम। केओस का सिनोनिम है अप्रोर, अप्रोर। इस अप्रोर को आज आप आर्टिकल में देखेंगे। आफ्टर द तालिबान टुक ओवर काबुल देयर वॉज एन एटमॉस्फेयर ऑफ केओस ऑन द स्ट्रीट्स। तालिबान के काबुल को कब्जा लेने के बाद एक एटमॉस्फेयर था अराजकता का वहाँ की गलियों में। केओस की जगह पे अप्रोर भी लगा सकते हो। मायर्ड, ये वर्ड बना है क्वैगमायर से, क्वैगमायर से। इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ, क्वैगमायर। ठीक है, क्वैगमायर। क्वैगमायर का मतलब होता है दलदल। दलदल को ही मायर भी बोल देते हैं। क्वैगमायर की छोटी फॉर्म है मायर। ठीक है, तो ये मायर या क्वैगमायर से बनने वाली वर्ब है मायर्ड, यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म में आया हुआ है। दलदल में क्या होता है, आप फंस जाते हो। क्वैगमायर में आप चल नहीं पाते हो। तो मायर्ड का मतलब क्या होता है, ट्रैप्ड या फंसा हुआ, स्टक, किसी चीज़ में पकड़ा हुआ। द वर्ल्ड इकोनॉमी इज मायर्ड इन द कोविड-19 इंड्यूस्ड रिसेशन। पूरी दुनिया की इकोनॉमी फंसी हुई है कोविड-19 की वजह से लगे हुए रिसेशन में। इंड्यूस्ड मतलब कोविड-19 ने जिसको इंड्यूस किया है, जिसकी वजह से रिसेशन आया है। तो मायर्ड ये वर्ड आर्टिकल में आएगा, एक एडजेक्टिव है। डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है किसी से छुटकारा पाना, गेट रीड ऑफ समथिंग करना, किसी चीज़ को, समझ गए ना। द किलर्स ट्राइड टू डिस्पोज ऑफ द बॉडी बाय थ्रोइंग इट इन अ रिवर। किलर्स ने ट्राई किया बॉडी को ठिकाने लगाने का, डिस्पोज ऑफ करने का, इसको एक रिवर में, नदी में फेंक करके। डिस्पोज ऑफ, छुटकारा पाना या ठिकाने लगाना। अब ये जो फ्रेजल वर्ब आप देख रहे हो डिस्पोज ऑफ, इसका सिनोनिम है गेट रिड ऑफ और डू अवे विद। आज आप डू अवे विद को आर्टिकल में देखने वाले हो। ठीक है, डिस्पोज ऑफ में गलती होती है बड़ी कॉमन सी, स्टूडेंट्स इसके आगे ओ डबल एफ ऑफ लगा जाते हैं, और यही काम वो गेट रिड ऑफ के साथ भी करते हैं। मत करके आना, सिंगल एफ वाला ऑफ आएगा, इनके आगे डबल एफ नहीं आता। ठीक है, लास्ट है टसल। टसल का मतलब है खींचतान, फाइट, एनकाउंटर। टग ऑफ वॉर बोल दो, स्कफल बोल दो, स्कर्मिश बोल दो। स्कर्मिश का मतलब है मुठभेड़, स्कफल, स्कर्मिश, मुठभेड़। अब इसका सिनोनिम है रैंगलिंग, रैंगलिंग है ना, लड़ाई झगड़ा। इसको रैंगलिंग को आज आप आर्टिकल में देख चुके हो। अ लीगल रैंगलिंग या टसल हैज़ बीन गोइंग ऑन बिटवीन मिस्टर टाटा एंड साइरस मिस्त्री। एक कानूनी रैंगलिंग या टसल या खींचतान चल रही है
रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच। 5 वर्ड्स 5-5 करते हुए 1000 वर्ड्स हो चुके हैं। अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, 1 से 1.5 महीना भी क्लास में रेगुलर रहते हो, सारे वर्ड्स आपके रिवाइज हो जाते हैं। बढ़ेंगे आगे। यहाँ से वोकैब मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से। आपको 50 में से अगर 40, 45, 50, 48 मार्क्स का आपका टारगेट है एसएससी में, 45, 48 वाले हो आप, तो ये वोकैब वाला पोर्शन आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। चलो अब एक समरी आपको दे रहे हैं, किस बारे में लिखा हुआ है पता लगे आपको। समरी ये है कि 2 स्टेट्स में बहुत ही अजीब सी घटनाएं हुई। पहली स्टेट है वेस्ट बंगाल, दूसरी स्टेट है तेलंगाना। वेस्ट बंगाल में जो गवर्नर हैं उनको वहाँ पे ऑपोजिशन पार्टीज़ ने ओपनिंग सेशन में एड्रेस यानी कि भाषण देने से मना करवा दिया कि हम आपको देने नहीं देंगे। वहाँ पे सरकार ममता बनर्जी की है, ममता बनर्जी गवर्नर को बोलती रही कि आप दो भाषण, आप दो, है ना, इनकी बात मत सुनो, ये तो पागल है। लेकिन गवर्नर साहब जो है उसको अपोजिशन ने बिल्कुल भी बोलने नहीं दिया। हालांकि वो थोड़ा बहुत बोले, वो लास्ट की बात है। और दूसरा जो मामला है वो है तेलंगाना का। वहाँ पे गवर्नर को फिर बोलने से रोका गया, लेकिन अपोजिशन ने नहीं बल्कि चंद्रशेखर राव की गवर्नमेंट ने, यानी कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसने। तो 2 स्टेट्स में अलग अलग घटनाएं जिनमें गवर्नर को बोलने से रोका गया। और गवर्नर को बोलने से रोका गया कब? ओपनिंग सेशन के अंदर, जब साल का सबसे पहला सेशन होता है जहां पे संविधान के हिसाब से गवर्नर का भाषण होना चाहिए। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि ये देखो रीजन तो अलग अलग हैं दोनों जगह के, लेकिन इससे ये पता लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को खंडित किया जा रहा है, भारत में वायलेट किया जा रहा है। गवर्नर नहीं बोलेंगे तो इससे बहुत बड़ा तूफान नहीं आ जाएगा, लेकिन एक ट्रेडिशन बना हुआ, एक फॉर्मेलिटी है। अगर आप राजनीतिक झगड़ों के अंदर ट्रेडिशन फॉर्मेलिटी को भुला दोगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का सही से सम्मान नहीं कर रहे हो। आगे बात समझ में। आज की टोन है एथिकल, एथिक्स की बात करेगा, कौन सी चीज़ से क्या नहीं होना चाहिए। राजनीतिकरण से संविधान को आपको वायलेट नहीं करना है, एथिकल टोन। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, समझो इसको, है ना। कह रहे 2 कंट्रास्टिंग इश्यूज concerning the legislature in 2 states appear to sum up the potential for political controversy when elected governments and governors do not see eye to eye। सबसे पहले बता रहे हुआ क्या। कह रहे 2 ऐसे इश्यूज हैं जो कॉन्ट्रास्टिंग हैं, जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, जो कॉन्फ्लिक्टिंग हैं, जो बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से। कह रहे 2 अलग थलग से इश्यूज, और किससे रिलेटेड भाई? जो कंसर्निंग थे, जो संबंधित थे लेजिस्लेचर से। लेजिस्लेचर का मतलब होता है स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा, और आपका सेंट्रल लेजिस्लेशन मतलब पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर मतलब जहाँ पे लेजिस्लेशन बनता है। कह रहे 2 ऐसे इश्यूज, उल्टे से इशू जो संबंधित थे विधानसभा से 2 स्टेट्स की। कह रहे ये इश्यूज दिखाई देते हैं, अपीयर होते हैं, और क्या करते हुए भाई? सम अप करते हुए, समराइज करते हुए, समरी देते हुए। और किसकी? उस पोटेंशियल की, उस संभावना की, उस लाइक्लीहुड की, उस पॉसिबिलिटी की जो है पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का, सियासी कंट्रोवर्सी का। और कब करे? जब जब इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, चुनी हुई सरकारें, और वहाँ के राज्यपाल यानी कि गवर्नर्स नहीं सी करते हैं एक दूसरे को आई टू आई। जब गवर्नमेंट्स और राज्यपाल एक दूसरे से अग्री नहीं होते हैं किसी मुद्दे पर। सी आई टू आई का मतलब है एक दूसरे की आंख से आंख में देखना और किसी चीज़ पे अग्री करना। आगे बात समझ में, एक बार रिपीट कर दूं। 2 बिल्कुल ही अजीब से उल्टे से इश्यूज हैं, एक कहीं का, एक कहीं का, एक किस तरह का, एक किस तरह का, और दोनों ही जुड़े हुए हैं विधानसभा से 2 स्टेट्स की। कह रहे दोनों इश्यूज दिखाई देते हैं, समअप करते हुए, समराइज करते हुए पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी की संभावना को, पोटेंशियल को भारत में। और कब कब? जब जब चुनी हुई सरकारें और राज्यपालों के बीच में किसी बात पे मतभेद होता है, जब जब दोनों सी आई टू आई नहीं करते हैं। डिटेल अंडरस्टैंडिंग आ गई। अब देखो, इश्यूज की वर्ब है अपीयर, सब्जेक्ट है इश्यूज, वर्ब है अपीयर, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, ठीक है। और गवर्नमेंट्स और गवर्नर्स की वर्ब है डू नॉट सी। सी आई टू आई मैंने आपको बता दिया, कम टू एन अंडरस्टैंडिंग, अग्री करना या कनकर करना। कनकर करने का मतलब भी वही होता है जब आप दोनों किसी बात पे राजी हो, सी आई टू आई कर रहे हो। समअप करना मतलब किसी चीज़ को समराइज करना, 2 शब्दों में कहना। इलेक्टेड मतलब चुनी हुई, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे, डिफरेंट, कॉन्फ्लिक्टिंग, कॉन्ट्राडिक्टरी। चलिए आगे बढ़े। कह रहा इन द वेस्ट बंगाल असेंबली CM Mamata Banerjee and legislature of her party had to virtually plead with Governor Jagdeep Dhankar to start reading his customary address amidst a prolonged uproar by the opposition BJP MLAs।
कह रहा है वेस्ट बंगाल असेंबली में क्या हुआ, अब दोनों स्टेट्स की बताएगा एक एक करके। कह रहा है वेस्ट बंगाल असेंबली में ये हुआ कि सीएम बनर्जी जो है ना, और उनके जो लेजिस्लेचर्स हैं, उनके जो मंत्री हैं, किसके, उन्हीं की पार्टी के, उनको वर्चुअली प्लीड करना पड़ा। वर्चुअली का मतलब है एक तरह से, है ना, रियल में नहीं, मतलब एक तरह से प्लीड करना पड़ा। प्लीड करने का मतलब होता है गिड़गिड़ाना, किसी को बहुत रिक्वेस्ट करना, है ना। तो कह रहा है फर्स्ट केस में बंगाल के अंदर ममता बनर्जी और उनके मंत्रियों को एक तरह से वर्चुअली, एक तरह से अपने सीएम को गिड़गिड़ाना पड़ा, प्लीड विद करना पड़ा, और किसके साथ, गवर्नर के साथ, और गवर्नर का नाम है जगदीप धनखड़। और क्यों प्लीड विद किया भाई, क्यों गवर्नर से गिड़गिड़ाए, कि वो कैसे भी करके शुरू करें रीड करना अपने कस्टमरी एड्रेस को, अपने परंपरागत स्पीच को। एड्रेस मतलब स्पीच, कस्टमरी मतलब जो कस्टम यानी परंपरा से जुड़ा हुआ है। और किस बीच, अमिस्ट बीचों बीच एक बहुत ही लंबी चलने वाली प्रोलॉन्ग्ड अप्रोर के, अराजकता के, शोरगुल के, जो किया जा रहा था ऑपोजिशन में बैठे बीजेपी एमएलएस के द्वारा। तो फर्स्ट केस में ये हुआ, बंगाल के अंदर बीजेपी के एमएलएस जो अपोजिशन में बैठे हैं, उनके शोरगुल के बीच में गवर्नर जो है अपना कस्टमरी एड्रेस नहीं दे पा रहे थे, और ममता बनर्जी और उनके लेजिस्लेचर ने एक तरह से गिड़गिड़ा के बोला कि इनको बोलने दो जो बोलते हैं, आप अपना एड्रेस दो। मिनिस्टर और लेजिस्लेचर की वर्ब है हैड टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, ये बताते हैं आपकी मजबूरी को। हैड टू डू दैट, समझ में आ रही है बात। हैड टू प्लेड विद, प्लेड विद करना मतलब गिड़गिड़ाना, रिक्वेस्ट करना, बैक करना, किसी से भीख मांगना, है ना। इसका एक बहुत अच्छा सिनोनिम है एंट्रीट। एंट्रीट, जब आप किसी को एंट्रीट करते हो ना, आप बस उसके पीछे पड़ जाते हो कि बस करके दे मेरा काम, गिड़गिड़ाने लगते हो उसके साथ। अमिट्स का मतलब होता है बीचों बीच, अप्रोर का मतलब होता है आपने देख लिया, अप हैवल, टर्मोइक, हैवोक, है ना। प्रोलॉन्ग मतलब लंबा खिंचा हुआ, सस्टेन्ड, परसिस्टेंट, अबाइडिंग, क्रोनिक, ये सारे इसके सिनोनिम है, इटर्नल। चलो कह रहा है मिस्टर धनखड़ अपीयर्ड रेडी टू गिव इन टू द प्रोटेस्टर्स बट वॉज अल्टीमेटली परसुएडेड इनटू रीडिंग द फर्स्ट एंड लास्ट लाइन्स। तो यहाँ पे बता रहा है बंगाल में हुआ क्या, ममता बनर्जी ने बहुत रिक्वेस्ट की, फिर धनखड़ साहब जो थे ना, वो दिखाई दे रहे थे गवर्नर साहब कि वो रेडी थे, तैयार थे गिव इन टू करने को, सरेंडर करने को, और किसके सामने, प्रोटेस्टर्स के पर कह रहा है लेकिन अल्टीमेटली उनको परसुएड कर लिया गया, मना लिया गया रीड करने में फर्स्ट और लास्ट लाइंस को। तो कम से कम उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, पहली और आखिरी लाइन अपने जो है स्पीच की उन्होंने दे दी, ताकि पूरा जो ओकेजन वो जो है पूरा हो। धनखड़ साहब की वर्ब है अपीयर्ड, और धनखड़ साहब की जो दूसरी वर्ब है वॉज परसुएडेड, ये है एक्टिव में, ये है पैसिव में। एक ही सब्जेक्ट दो वर्ब्स ले सकता है अगर बीच में कंजंक्शन आ जाए, यहाँ रखी हुई है बट एक फैन बॉयज कंजंक्शन है, इनसे पहले हमेशा आपको मिलेगा क्या, कॉमा, है ना। फैन बॉयज जानते हो ना, फॉर एंड नॉर बट, और कौन कौन सी, और जो है बॉयज, है ना, लास्ट में आ जाएगी सो। तो ये सारी कंजंक्शन से पहले आपको कॉमा चाहिए। चलो आगे बढ़े। अल्टीमेटली मतलब आखिरकार। कह रहा है इन तेलंगाना ऑन द अदर हैंड द के चंद्रशेखर राव गवर्नमेंट सीम्स टू हैव डिसाइडेड not to have Governor Tamilisai Soundararajan address the legislature before it presented this year's budget। अब ये तो पहला केस था, वेस्ट बंगाल की इसने बता दी। अब दूसरा केस इसका बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि इसने क्या बोला, टू कॉन्ट्रास्टिंग इश्यूज हैं। तो फर्स्ट इशू में तो ऑपोजिशन ने बोलने नहीं दिया ना, अब सेकंड इशू की बात करेगा। कह रहा तेलंगाना में क्या हुआ, दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड जो के चंद्रशेखर राव गवर्नमेंट है, जो सीएम है वहाँ के राव साहब, इनकी गवर्नमेंट दिखाई देती थी कि ये डिसाइड कर चुकी है, ये फैसला ले चुकी है नहीं करने देने का गवर्नर सौंदरराजन को एड्रेस, नॉट टू हैव गवर्नर एड्रेस। यहाँ पे हैव का पॉजिटिव फॉर्म यूज हुआ है, और क्या एड्रेस करने को, लेजिस्लेचर को, वहाँ की विधानसभा को। और कब, इससे पहले कि ये प्रेजेंट करती है गवर्नमेंट इस साल के बजट को। तो बजट के टाइम ओपनिंग सेशन होता है, ओपनिंग सेशन में गवर्नर का एड्रेस होना जरूरी है, लेकिन चंद्रशेखर राव की गवर्नमेंट है, वो चाहती थी कि इस साल गवर्नर को बोलने ना दिया जाए, इनके अलग से खटास चल रही है गवर्नर से इस तरह की। आगे बात समझ में, गवर्नमेंट की वर्ब है सीम्स, इट की वर्ब है प्रेजेंटेड, इट आया यहाँ पे चंद्रशेखर राव गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट की दूसरी वर्ब है यहाँ पे हैव, है ना, सीम्स नहीं हैव तो यहाँ पे ना पॉजिटिव फॉर्म है एक इन्फिनेटिव की, टू हैव यहाँ पे इन्फिनेटिव है। अच्छा ये हैव क्या है, पॉजिटिव क्या होती हैं, आज नहीं करवाऊंगा क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है अगर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अपने नए सिरे से पकड़ते हैं। कॉजेटिव्स हो चुकी हैं अपनी ग्रामर सीरीज़ के अंदर बहुत अच्छे से, बहुत बार रिपीट भी कर चुके हैं एडिटोरियल में।
अब सब लोग अपने नोट्स निकालेंगे और मुझे देख के बताएंगे कि हैव को पॉजिटिव फॉर्म में यूज़ किया गया है, यहाँ पे एड्रेस या टू एड्रेस में से क्या यूज़ करना चाहिए था। आ रही है बात समझ में। बेस फॉर्म वर्ब की यूज़ की गई है हैव कोजेटिव के साथ, क्या यूज़ होती है या नहीं होती, ये आपको चेक करके अपने नोट्स में से देखना है। फिर से कोजेटिव हो जाएगा 2-3 दिनों में, परेशान मत होना जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। चलो आगे बढ़े। एक दूसरा कॉन्सेप्ट इस जो है सेशन में कर लेते हैं इस वाले सेंटेंस के अंदर। ये आप देख रहे हो सीम्स टू हैव डिसाइडेड, सीम्स टू हैव डिसाइडेड, ये कौन सी स्ट्रक्चर है। चलो रट्टा वट्टा कुछ नहीं मारना है, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग लेनी है आपको, ये सारे सेंटेंस से आ जाएगी, ठीक है। यानी यूक्रेनियंस वांट टू लीव द कैपिटल सिटी, बहुत सारे यूक्रेनियंस चाहते हैं कि वो लीव करें कैपिटल सिटी को, कीव को। मुझे बताओ पहले वो चाहे या पहले वो लीव किए। ऑफ कोर्स वो पहले चाहा उन्होंने। अब बोलो मेरी इच्छा हो रही है चॉकलेट खाने की, तो पहले इच्छा होगी फिर चॉकलेट खाओगे ना। तो ये जो आप देख रहे हो ना टू लीव, ये है टू इन्फिनेटिव, और किसके बाद आया, वांट नाम की वर्ब के बाद। तो जब भी आपको किसी वर्ब के बाद इन्फिनेटिव मिले, कौन सा, टू इन्फिनेटिव, इसका मतलब ये है कि उस इन्फिनेटिव में होने वाला एक्शन उस वर्ब के बाद में होगा। आगे बात समझ में। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहले वो चाहेंगे फिर वो लीव करेंगे, टू लीव यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन कभी कभी ऐसा केस आएगा जब इन्फिनेटिव इस वर्ब से जिसके बाद में वो आ रहा है उस वर्ब से पहले ही उसका एक्शन का होना जरूरी होगा सेंटेंस में। जैसे इस सेंटेंस को देखो, द बॉम्ब सीम्स टू हिट एन अपार्टमेंट बिल्डिंग, बॉम्ब्स दिखाई देता है कि वो हिट कर चुका है एक अपार्टमेंट बिल्डिंग को। पहले बॉम्ब हिट किया या बॉम्ब हिट किया हुआ दिखाई दिया, अरे पहले हिट किया होगा ना, फिर वो सीम हुआ कि वो दिखाई देता है अपार्टमेंट बिल्डिंग को हिट करता हुआ। ये जो टू इन्फिनेटिव देख रहे हो, इसका काम, इसका एक्शन सीम वर्ब से पहले हो चुका है, ना कि बाद में हो रहा है। तो ये गलत सेंटेंस है। आई बात समझ में। अगला देखो, साइंटिस्ट क्लेम टू डेवलप द क्योर टू द डिसीज, साइंटिस्ट क्लेम कर रहे हैं डेवलप करने को इस क्योर, डिसीज के क्योर को। साइंटिस्ट लोगों का दावा है कि उन्होंने क्योर जो है, इलाज जो है इस बीमारी का खोज लिया है। पहले दावा किया होगा या पहले इलाज खोजा होगा, अरे पहले इलाज खोजा होगा, खोजने के बाद दावा किया होगा। अरे ये बात समझ में, सेंटेंस गलत है। ही इज सेड टू डाई इन एन एक्सीडेंट लास्ट ईयर, वो ऐसा बताया जाता है, ही इज सेड, वो ऐसा बताया जाता है कि वो मर चुका है एक एक्सीडेंट में पिछले साल। तो पहले ऐसा बताया जाता है या पहले वो डाई कर गया, अरे पहले डाई करेगा फिर बताएंगे लोग कि वो मर चुका है। आ रही बात समझ में, ये भी सेंटेंस गलत है। रशिया इज अलेज्ड टू कमिट क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इन यूक्रेन, रशिया जो है अलेज्ड है, वो ऐसा उस पर एलिगेशन लगा हुआ है, उस पर ऐसे आरोप हैं कि वो कमिट कर चुका है ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम्स को, मानवीय मानवाधिकारों के उल्लंघन को यूक्रेन के अंदर। तो पहले उस पर एलिगेशन लगे होंगे या पहले उसने इस कमिट करने वाले काम को किया होगा। ऑफ कोर्स ये वाला काम पहले हुआ, एलिगेशन बाद में लगे। तो ये जो आप चारों सेंटेंस देख रहे हो ना बाद वाले, सर ये चारों सेंटेंस में इन्फिनिटिव में होने वाला एक्शन मेन वर्ब से पहले हो चुका है। यहाँ पे तो बाद में था, यहाँ पे पहले है। तो इसका अपने पास एक इलाज है। इलाज क्या है, आप इसको टू इन्फिनेटिव की जगह परफेक्ट इन्फिनेटिव से लिखेंगे, ठीक है। वो कैसा होता है, टू प्लस में है प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस यहाँ पे भी यही हुआ है, यहाँ पे भी यही हुआ है। गवर्नर सीम्स टू हैव डिसाइडेड, गवर्नर दिखाई देता है कि वो पहले से ही डिसाइड कर चुका है, डिसाइड करेगा नहीं, सीम से पहले डिसाइड होने का काम हो चुका है, टू हैव प्लस में V3। इन सभी सेंटेंसेस में भी यही करना है। आप यहाँ लिखेंगे सीम्स टू हैव हिटेड, ऐसा लिख दूँ, और यहाँ लिख देता हूँ सीम्स टू हैव डेवलप्ड, और यहाँ लिख देता हूँ सीम्स टू हैव डाइड, एंड सीम्स टू अलेज्ड टू हैव कमिटेड। ऐसे परफेक्ट इन्फिनेटिव को आपको यूज़ करना होता है। पूरे लॉजिक के साथ आपको समझा रहा हूँ। हिटेड 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 ऐसी कोई सेंटेंस, कोई अपने पास वर्ड नहीं है इंग्लिश में। हिट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, हिट है, पुट है, स्प्रेड है ना। हिटेड लगा के कभी भी मत आना। ये V3 है, हिट अपने आप ही V3 बन जाएगी। चलो आगे बढ़ें। आज के क्विज में कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। कह रहा है इंस्टेड इट इज़ ट्रीटिंग द करंट मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेचर एज अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द लास्ट सेशन। तो गवर्नर साहब ने क्या बोला चंद्रशेखर राव की सरकार ने, कि गवर्नर साहब को हम इस साल तो भाषण देने नहीं देंगे, और इसके बजाय इंस्टेड ये जो चंद्रशेखर राव सरकार है, ये ट्रीट कर रही है करंट मीटिंग को लेजिस्लेचर की, विधानसभा की, एक जारी रहने के तौर पे, कंटिन्यूएशन के तौर पे पिछले ही सेशन के। ये कह रहे हैं कि हमारा तो पिछला सेशन जो है ना, उसी को ही हम जारी रख रहे हैं, नया सेशन शुरू ही नहीं हुआ, तो गवर्नर को कैसे हम देने दें भाषण, है ना। ऐसा इन्होंने बहाना लिया है। इट की वर्ब इज ट्रीटिंग। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट दैट द सेशन विच लास्ट मेट सम मंथ्स अगो was not prorogued has given some scope for the government to contend that it is just a further meeting
एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द गवर्नर टू ओपन इट विद एन एड्रेस। अब इस केस में बता रहा है इन्होंने जो बहाना किया है वो कितना मजबूत बहाना है। कह रहा है दैट, ये बात की कि जो सेशन है और जो कि लास्ट मीट किया था, लास्ट मिला था कुछ महीने पहले, कह रहे ये सेशन को प्रोरोग नहीं किया गया था, इस सेशन को एडजोर्न या स्थगित नहीं किया गया था, है ना। प्रोरोग का मतलब होता है फॉर्मली किसी सेशन को ख़त्म करना। अब जब आप बोलते हो प्रोरोग हो गया तो सेशन वो फॉर्मली ख़त्म हो जाता है। कह रहा है ये बात कि ये वाला जो सेशन है जो अभी कुछ महीने पहले मिला था ये अभी भी स्थगित नहीं हुआ है औपचारिक तौर पे। कह रहा है इसने स्कोप दे दिया है, इस बात ने इस बात को स्कोप दे दिया है, थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ दी है सरकार के लिए कि वो कंटेंड करे, वो अपनी बात को रखे। दैट वो ये कि ये सिर्फ एक फर्दर मीटिंग है और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है गवर्नर साहब के लिए कि वो इसको ओपन करें एक एड्रेस के साथ, क्योंकि ये तो नया सेशन है ही नहीं। आगे बात समझ में। तो टेक्निकली बता रहा है इनका बहाना बड़ा ही मजबूत है। टेक्निकली ये लोग जो कह रहे हैं ना उस बात से हम सबको सहमत हो भी, ये अपनी बात से सबको सहमत करवा भी सकते हैं। अब इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखो, दैट की वर्ब है हैज़ गिवन स्कोप। दैट का मतलब है ये बात की। सीजन की वर्ब है वॉस और विच की वर्ब है मेट। विच यहाँ पे रिलेटिव क्लोज है, सीजन के लिए पूरा का पूरा क्लोज लगाया गया, विच लास्ट मेट सम मंथ्स अगो। प्रोडक्ट का मतलब आपको बता दिया एडजॉर्न करना, फॉर्मली किसी चीज़ के लिए एडजॉर्नमेंट। कंटेंट का मतलब होता है अपनी बात को रखना, आर्ग्यू करना। अगर आप आर्ग्यूमेंट में कोई बात को रख रहे हो ना तो वो आपका कंटेंट कर रहे हो आप वर्ब फॉर्म में। इसकी नाउन फॉर्म होगी कंटेंशन। इसका मतलब होता है आर्ग्यूमेंट में एक बात, जैसे आप बोलना चाहो इट इज़ माई कंटेंशन, ये मेरा आर्गूमेंट है, ये मैं कहना चाहता हूँ, इट इज़ माई कंटेंशन। और ये वर्ड बनता है कंटेंडर से। कंटेंडर मतलब चैलेंजर, जो आपको चैलेंज करे, जो आपकी बात से आर्गूमेंट करे। तो कंटेंड, कंटेंशन, कंटेंडर, ये वर्ड्स एक ही दिमाग के कोने में रहें, ये आर्गूमेंट से रिलेटेड है तीनों के तीनों वर्ड्स। बढ़े आगे। कह रहा है द सेरेमोनियल एड्रेस इज यूजुअली डिलीवर्ड इन द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर। कह रहा है गवर्नमेंट का जो सेरेमोनियल एड्रेस है, सेरेमोनी से रिलेटेड परंपरागत एड्रेस है, भाषण है, ये स्पीच अक्सर डिलीवर किया जाता है पहले ही सेशन में हर साल के एवरी ईयर के। एड्रेस की वर्ब है इज डिलीवर्ड पैसिव वॉइस में। एड्रेस का मतलब यहाँ पे भाषण है, किसी का एड्रेस नहीं है, होम एड्रेस नहीं है। आगे बात समझ में। परमानेंट एड्रेस वो वाला एड्रेस नहीं है। एड्रेस का मतलब है यहाँ पे भाषण या स्पीच। करेक्ट। डॉक्टर सौंदरराजन हैज इशूड अ रेयर स्टेटमेंट टू आर्ग्यू दैट द government's position was technical and it would not be proper to commence the budget session without her address। अब इस यहाँ के जो तेलंगाना के जो गवर्नर साहब हैं डॉक्टर सौंदरराजन मैडम है, ये मैडम ने भी इशू किया एक स्टेटमेंट को इस पूरे मामले पे। तो गवर्नर मैडम ने इशू किया एक रेयर स्टेटमेंट जो कभी गवर्नर्स देते नहीं है। ये मैडम ने तो बिल्कुल नहीं दी है इससे पहले। स्टेटमेंट में ये आर्ग्यू करने के लिए किया इन्होंने कि सरकार की जो पोजीशन है चंद्रशेखर राव की वो बहुत ही टेक्निकल है। सरकार तो रूल और नियम के कायदों के पेंच में फंस गई है, टेक्निकल बातें कर रही है और ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा कमेंस करना शुरू करना बजट सेशन को बिना इन मैडम के एड्रेस के, गवर्नर साहब के एड्रेस के। तो उन्होंने यही बोला सरकार तो बहुत ज़्यादा नियम कानून लगा करके कैसे भी करके मेरा भाषण रुकवाना चाहती है और ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, संविधान का उल्लंघन हो जाएगा अगर मेरे भाषण के बिना बजट सेशन शुरू होता है। सौंदरराजन की वर्ब है हैज इशूड, गवर्नमेंट्स पोजीशन है वॉज, इट की वर्ब है वुड नॉट बी। कमेंट्स का मतलब है शुरू करना, बिगिन करना, स्टार्ट करना। बढ़े आगे। चलो समझ में आ रहा है ना सब कुछ, पूरी कहानी है ये, फिल्मी स्टोरी तो है आपके लिए। कह रहे द एपिसोड अपीयर्स टू अराइज फ्रॉम पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट सेक्रेटरीट एंड राजभवन एज द रूलिंग TRS seems aggrieved that the governor deviated from the text of her address last year and on some other issues too। अब यहाँ पे पूरा रीजन बता रहा है कि ये चंद्रशेखर राव की सरकार गवर्नर को ऐसे ट्रीट क्यों कर रही है। कह रहा पूरा मामला दिखाई देता है निकलता हुआ, अराइज फ्रॉम करता हुआ, निकल करके आता हुआ। और कहाँ से? कुछ पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट से, कुछ झगड़े के बिंदुओं से। और किस किस के बीच? गवर्नमेंट सेक्रेटरीट और राजभवन के बीच। गवर्नमेंट सेक्रेटरीट जहाँ पे CM बैठा है, राजभवन जहाँ पे रेसिडेंस है गवर्नर का जो है तेलंगाना के। कह रहा है पूरा झगड़ा निकल करके आता है कुछ झगड़े के पॉइंट से, और किन के बीच में? वहाँ के CM और वहाँ के गवर्नर के बीच में। कह रहा है जैसे ही या क्योंकि जो रूलिंग जो TRS है, जो पार्टी है, वो दिखाई देती है बहुत ही गुस्सा, बहुत ही अग्रीव्ड, बहुत ही अनहैप्पी इस बात से दैट कि गवर्नर जो है उन्होंने डेविएट किया था, वो भटक गए थे उस टेक्स्ट से, उस स्पीच से, उसके एड्रेस के पिछले साल, और कई मुद्दों पे दूसरे भी, ऑन सम अदर इश्यूज टू। तो पिछले साल जब इन गवर्नर मैडम को भाषण देने के लिए बताया गया था
तो इन्होंने वो चीज़ें नहीं बोली जो सरकार करने वाली थी, या सरकार जो नहीं करने वाली थी ऐसी चीज़ें बोल दी। तो गवर्नर ने अपने हिसाब से भाषण दे दिया, इससे सरकार को बड़ा एम्बेरसमेंट हुआ था। तो इस साल सरकार बदला ले रही है, इस टेक्निकल रूल का फ़ायदा उठा करके गवर्नर को भाषण से ही छुट्टी करवा दी। एपिसोड की वर्ब है अपीयर्स, गवर्नर की वर्ब है डेविएटेड, रूलिंग टीआरएस की वर्ब है सीम्स। डेविएट का मतलब होता है मुद्दे से भटक जाना, डाइवर्स कर जाना, डिपार्ट कर जाना। अभी मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, बीच में अचानक से मैं फिजिक्स शुरू कर दूं तो ये डेविएशन हो जाएगा, पूरे मामले से डाइवर्जन या डिपार्टमेंट हो जाएगा। चलिए, अराइज फ्रॉम, एमिनेट फ्रॉम, इमर्ज फ्रॉम, किसी चीज़ का कहीं से निकल करके आना। ये फ्रॉम प्रीपोजिशन इनके बाद फिक्स्ड है। एमिनेट इनका एक एडवांस सिनोनिम है, कर चुके ना अपने कई बार। बिटवीन और एंड हमेशा साथ आएंगे, ये भी आपको पता है। अग्रीव्ड मतलब दुखी, डिस्टर्ब्ड या अनहैप्पी होता है। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा द गवर्नर्स एड्रेस is a constitutional formality, albeit a significant one, as it is essentially a statement of policy of the regime of the day. कह रहा है गवर्नर का जो एड्रेस है, जो भाषण है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटी है, संवैधानिक औपचारिकता है। हालांकि एक सिग्निफिकेंट वन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वन है। औपचारिकता तो है लेकिन कोई ऐसे कोई मतलब चलती फिरती औपचारिकता नहीं है, बहुत सिग्निफिकेंट है। कह रहा है क्योंकि ये एसेंशली एक स्टेटमेंट होती है पॉलिसी की, और किसके, उस रिजीम के, उस प्रशासन के, उस सरकार के जो अभी बैठी है, ऑफ द डे है। आई बात समझ में? गवर्नर के एड्रेस से हमें पता लगता है कि सरकार कैसे काम कर रही है। गवर्नर साहब को सरकार बताती है कि आप ये एड्रेस में अपना बोलोगे। एड्रेस की वर्ब है इज, इट की वर्ब है इज। इसेंशली मतलब है सारी चीज़ों के इसेंस के तौर पे। इसेंशली का मतलब है मतलब ओवरऑल अगर आप समराइज करो किसी चीज़ को तो इसेंस निकाल लेते हो आप उसकी। इसेंशली का मतलब है समराइजेशन के तौर पे। ऑलबीट का मतलब होता है हालांकि। रिजीम मतलब प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार। कह रहा दैट द फॉर्मल ओकेजन इज मार्ड इन पॉलिटिकल रैंगलिंग इज अ साइन ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिके एंड अनवारंटेड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स। कह रहा है ये बात की, दैट कौन सी बात भाई, कि जो फॉर्मल ओकेजन है, जो औपचारिक मुद्दा है, जो औपचारिक ओकेजन है, ये मायर्ड है, ये फंसा हुआ है दलदल में। और किसके? पॉलिटिकल रैंगलिंग के, सियासी जो है खींचतान के। कह रहे ये बात ही अपने आप में एक साइन है, ये बात ही अपने आप में एक निशान है इंस्टीट्यूशनल डिके का, संस्थागत डिटेरियोरेशन का। भारत में संस्थाएं जो हैं, गवर्नमेंट मशीनरी जो है वो कैसे डिके कर रही है, डिटेरियोरेट कर रही है, खास करके पॉलिटिक्स के मामले में। और अनवारंटेड पॉलिटिसाइजेशन का, बिना बात के राजनीतिकरण का, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के, संवैधानिक जो है नियमों के। तो ये बात ही अपने आप में बताती है कि संवैधानिक नियमों पे भी राजनीति होती है, और इंस्टीट्यूशनल डिके हो रहा है राजनीति के अंदर। संविधान के हिसाब से इंस्टीट्यूशंस काम नहीं कर रहे हैं, डिटेरियोरेशन उनमें हो रहा है। दैट की वर्ब है इज, फॉर्मल ओकेजन की वर्ब है इज मायर्ड। मायर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसको वर्ब मत मान लेना, है ना। मायर्ड यहाँ पे ट्रैप्ड, स्टक, इंटेंगल्ड, किसी में फंसा हुआ एडजेक्टिव है। अनवारंटेड मतलब जिसकी जरूरत ना हो, जिसका कोई वारंट ना हो, जिसकी कोई जरूरत, नेसेसिटी ना हो। चलिए आगे बढ़े, सिंपल है यहाँ से। कह रहा है दैट मिस बनर्जी सॉ द इंसिडेंट्स इन असेंबली which almost resulted in the amendment of governor's address as an attempt to create a constitutional crisis shows that leaders still attach constitutional significance to the tradition. अब बता रहा है बंगाल के केस में ममता बनर्जी कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को बहुत तवज्जो दे रही हैं। कह रहा है ये बात की ममता बनर्जी ने देखा, और किसको? सारे इंसिडेंट्स को, सारी घटनाओं को अपनी असेंबली में, विधानसभा में। और कौन सी घटनाएं? जो लगभग रिजल्ट हुई, जिनका लगभग यही रिजल्ट आया, वो रिजल्ट था एबेंडनमेंट होना। एबेंडन करना जानते हो ना, किसी चीज़ को फेंक देना, बिल्कुल किसी चीज़ को सिरे से खारिज कर देना। तो कह रहे हैं वो सारी घटनाएं जिनका रिजल्ट यही हुआ, अबेंडनमेंट था गवर्नर के एड्रेस का, गवर्नर के भाषण का। कह रहे हैं ममता बनर्जी ने इस पूरी घटनाओं को इस तरह की व्यू किया, सॉ किया। अब देखो कैसे सॉ किया, एज एन अटेम्प्ट, एक कोशिश के तौर पे, और किस चीज़ की? क्रिएट करने की, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को, संवैधानिक एक तूफान को। कह रहा है ये बात की ममता बनर्जी इस पूरे मामले को संवैधानिक तूफान खड़ा करने की कोशिश के तौर पे देखती हैं। कह रहा है ये बात जो ना दिखाती है कि लीडर्स जो हैं अभी भी अटैच करते हैं, जोड़ देते हैं संवैधानिक सिग्निफिकेंस को, कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस को इस ट्रेडिशन के साथ, इस रूढ़ी या परंपरा के साथ। आ गई बात समझ में? तो ममता बनर्जी अड़ी हुई थी कि गवर्नर को तो बुलवाएंगे, ओपनिंग सेशन में वो बोलेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो जितनी वो इस चीज़ को तवज्जो दे रही थी ना, उससे यही लगता है कि इस ट्रेडिशन से ममता बनर्जी का अभी भी बहुत अटैचमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस वो इस ट्रेडिशन के साथ में दिखाती हैं। दैट की वर्ब है शोज,
लीडर्स की वर्ब है अटैच, अटैच टू मतलब किसी के साथ जोड़ देना, अटैच समथिंग टू समवन। विच की वर्ब है रिजल्टेड, ममता बनर्जी की वर्ब हो गई सो, है ना। चलो और कुछ देखने वाला है क्या इसमें, मेरे को तो नहीं दिख रहा यार। चलो आगे बढ़ते हैं, बस स्ट्रक्चर सी पकड़ने वाली है, दैट की वर्ब है शोज, है ना, इस तरीके से आपको पकड़ना पड़ेगा। करेक्ट विल बी डिजायरेबल इफ सम रिकॉग्निशन इज सीन इन तेलंगाना टू, करेक्ट बड़ा ही डिजायरेबल होगा, हम सब चाहेंगे कि ऐसी ही कुछ रिकॉग्निशन, पहचान जो है, रियलाइजेशन जो है वो देखा जाए तेलंगाना में भी। तो ममता बनर्जी की तरह तेलंगाना में चंद्रशेखर राव को भी अकल आए, वो भी इस तरीके से इस ट्रेडिशन को थोड़ी सी तवज्जो देना शुरू करें। इट की वर्ब विल बी, रिकॉग्निशन की वर्ब इज सीन, पैसिव वॉइस में आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना एक स्टेट है अपनी, स्टेट्स के आगे किसी मोहल्ले, किसी शहर, किसी राज्य, किसी भी देश, किसी भी सिटी के नाम के आगे द नहीं आता अनटिल आप वहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं लगा रहे हो। कल किया था ना कॉन्सेप्ट। कर आफ्टर ऑल इफ नॉट नाउ द नेक्स्ट सेशन विल हैव टू ओपन विद गवर्नर्स एड्रेस, कह सब बातों की बात ये है आफ्टर ऑल, अगर इस बार का नहीं ना तो कम से कम अगला सेशन जो है बजट के बाद वाला, उसको ओपन करना पड़ेगा गवर्नर के एड्रेस के साथ, गवर्नर के भाषण के साथ। तो करवाना तो आपको पड़ेगा ही, तो फिर ये नाटक करके और इस तरीके से टेक्निकल रूल्स को जो है यूज़ करके आप गवर्नर को कितना रोक सकते हो, है ना। चंद्रशेखर राव की बात कर रहा है। कह रहा नेक्स्ट सेशन की वर्ब है विल हैव टू ओपन, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, आपकी मजबूरी को बताते हैं, ओपन करना ही पड़ेगा, विल हैव टू ओपन। कह रहा इट इज़ ट्रू that there are sound arguments that question the need and the relevance of the office of governor or support the view that some incumbents are politically partisan। अब बता रहे हैं संवैधानिक सुधार भी किए जा सकते हैं इसमें। कह रहे ये भी सच है कि बहुत ही मजबूत आर्ग्यूमेंट्स हैं, देयर आर साउंड आर्ग्यूमेंट्स, और किस चीज़ की भाई, वो आर्ग्यूमेंट्स जो सवाल उठाते हैं ज़रूरत पे और रेलेवेंस पे, कितनी कौन सी चीज़ रेलेवेंट है ना, रेलेवेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, संबंधित है ना, सही है। कह रहे जो सवाल उठाते हैं नीड पे, ज़रूरत पे और सूटेबिलिटी पे, रेलेवेंस पे गवर्नर के ऑफिस की। बहुत सारे आर्गुमेंट्स यही कहते हैं कि गवर्नर की ज़रूरत ही नहीं है, क्या क्यों बनाया हुआ आपने, एक आदमी को गवर्नर बनाते हो जिसका कुछ काम भी ज़्यादा नहीं होता। कह रहे ये बात सच है कि ऐसे बड़े सारे सवाल हमारे सामने हैं, और कह रहे ऐसे भी हैं जो सपोर्ट करते हैं इस व्यू को, इस नज़रिए को, कि कुछ इनकम्बेंट्स जो हैं, कुछ कुर्सी पे बैठे जो गवर्नर्स हैं, प्रेजेंट चेयर होल्डर जो हैं, वो सियासी तौर पे पार्टीसन भी हैं, डिस्क्रिमिनेटिंग भी हैं, मतलब समझ गए ना, भेदभाव करने वाले भी हैं। आगे बात समझ में। इट की वर्ब है इज, आर्गुमेंट्स की वर्ब है आर, देयर से क्लॉज शुरू हुआ है इसलिए वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा हुआ है। दैट की वर्ब है क्वेश्चन और दैट की दूसरी वर्ब है सपोर्ट, क्वेश्चन और सपोर्ट। इनकम्बेंट्स की वर्ब है आर। इनकम्बेंट वो आदमी होता है जो कुर्सी पे बैठा होता है, प्रेजेंट में चेयर होल्डर हो। इनकम्बेंट पीएम मतलब जो भी पीएम है, इनकम्बेंट सीएम मतलब जो भी सीएम है। रेलेवेंस मतलब किसी चीज़ की कितनी मतलब ज़रूरत है, रेलेवेंस समझ गए ना, कौन सी चीज़ कितनी सही है, किस मामले में रेलेवेंट है। चलिए पार्टीशन का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेटिंग, भेदभाव करने वाला इंसान, बायस्ड आदमी को बोलते हैं पार्टीशन। कह रहे देयर में इवन बी अ केस फॉर डूइंग अवे विद द फॉर्मेलिटी और इवन आर्ग्यूइंग दैट पॉलिसी स्टेटमेंट इज बेटर रेड आउट बाय द इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। कह रहे एक ऐसा भी केस हो सकता है, और कैसा, जो केस होगा डूइंग अवे विद करने का, ठिकाने लगा देने का, है ना, हाथ जो है चाड़ लेने का, डू अवे विद करना, किसी चीज़ से जो किनारा कर लेना। कह रहे एक ऐसा केस भी हो सकता है जिसमें किनारा कर लिया जाए इस फॉर्मेलिटी से, और यहाँ तक कि आर्ग्यू भी कर लिया जाए कि पॉलिसी स्टेटमेंट जो है, गवर्नर का एड्रेस जो है, वो बेटर रीड आउट होगा, वो और अच्छे से रीड आउट होगा इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के द्वारा। जब पॉलिसी सीएम की है तो फिर गवर्नर से क्यों भाषण दिलवाते हो, गवर्नर क्यों बताएगा कि चीफ मिनिस्टर क्या करने वाला है, चीफ मिनिस्टर को ही बताने दो। तो ऐसे भी तो केस हैं, ऐसे भी आर्गुमेंट्स हैं कि इस पूरी फॉर्मेलिटी को ख़त्म ही कर दो, सीएम ही बोल दे जो भी बोलना है उसको शुरुआत में। केस की वर्ब है मे बी, अगेन देयर से क्लोज शुरू हुआ है, वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा गया है। स्टेटमेंट की वर्ब है इज रेड आउट, पैसिव वॉइस में। डूइंग अवे विद, डिस्पोज ऑफ करना, गेट रीड ऑफ करना, ऑफ आएगा, ध्यान रखना, ओ डबल एफ मत लगाया ना, किसी चीज़ से छुटकारा पाना, किसी चीज़ को ठिकाने लगाना। चलिए करेक्ट। However, as long as the current system is in vogue, there is a case for abiding by the norms। कह रहा है हालांकि जब तक, as long as, जो करंट सिस्टम ट्रेंड में है, रुझान में है, वोग में है, फैशन में है, कह रहा है एक केस ज़रूर है वहाँ पे, ये चीज़ की ज़रूरत बहुत है, जो है अवॉइड बाय करने की, सख्ती से फॉलो करने की इन सारी नॉर्म्स को। तो कह रहे ठीक है सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन जब तक संवैधानिक सुधार ना हो जाए तब तक करंट सिस्टम को आपको सख्ती से फॉलो करना है। जब संवैधानिक सुधार आ जाएं फिर सीएम देता रहे जितना मर्जी भाषण देना उसको। आई बात समझ में।
सिस्टम की वर्ब है इज, इनवोक का मतलब होता है इन ट्रेंड, इन फैशन, केस की वर्ब है इज। अबाइड बाय करना, कंप्लाई विद करना, अडहेयर टू करना, किसी चीज़ को सख्ती से फॉलो करना, है ना। प्रीपोजिशनल फेयर है तीनों जो पेयर्स हैं, इनको याद रखें। इन वोग, इन ट्रेंड, जो चीज़ फैशन में होती है, इसका बिल्कुल उल्टा होता है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट जो चीज़ चलन से बाहर है। आगे बात समझ में, ऑब्सोलीट, है ना। कह रहा है पॉलिटिक्स नॉट विथस्टैंडिंग इट इज ओनली इन सच फॉर्मेलिटी दैट सिविलिटी इन पब्लिक डिस्कोर्स इज एक्सप्रेस्ड। कह रहा है पॉलिटिक्स की ऐसी तैसी, पॉलिटिक्स का नॉट विथस्टैंड करवा दो। कह रहा है बावजूद सारी राजनीति के, नॉट विथस्टैंडिंग मतलब बावजूद। आई बात समझ में। कह रहा है होगी राजनीति जितनी भी होनी है बावजूद इसके। कह रहा है यही ऐसी ही फॉर्मेलिटी के अंदर ऐसा होता है, इट इज़ ओनली इन सच फॉर्मेलिटी कि जो सिविलिटी है ना, जो हमारी पोलाइटनेस है, जो हमारी कर्टसी है, जो हमारा बात करने की शालीनता है, और किसमें, पब्लिक डिस्कोर्स में, ऐसी डिस्कोर्स में, डिस्कशन में जो पब्लिक के नाम पे हो रही है, जो विधानसभा में हो रही है, जो सरकार के मतलब समझ गए ना, जो लेजिस्लेचर कर रहा है या एग्जीक्यूटिव कर रहा है। कह रहा है ऐसे ही फॉर्मेलिटी के अंदर हमारे लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव की पब्लिक डिस्कोर्स की सिविलिटी जो है, शालीनता जो है, एक्सप्रेस की जाती है, उसको दिखाया जाता है। क्योंकि नेता लोग तो वैसे ही बोलते हैं, आपको पता है उनका बोलने का तरीका क्या है, लेकिन गवर्नर का तरीका कभी भी पॉलिटिकल नहीं होता। वो एकदम न्यूट्रल होकर के एक संवैधानिक जो है ना अथॉरिटी के तौर पे बोलता है। तो ये गवर्नर के स्पीच से हमने एक शालीनता को बना करके रखा है पब्लिक डिस्कोर्स में। अगर ये काम भी नेताओं को दे देंगे तो फिर मतलब जैसा सब चल रहा है इसको भी उसमें वो मिक्स हो जाएगा, ये वाला काम भी उनके अंदाज के अंदर। सिविलिटी की वर्ब है इज एक्सप्रेस्ड पैसिव वॉइस में। सिविलिटी मतलब शालीनता, कॉमेडी एक सिनोनिम है इसका, बहुत अच्छा वाला। बाकी कर्टसी, पोलाइटनेस आप जानते हो। डिस्कोर्स मतलब बातचीत, कॉन्वर्सेशन या डिस्कशन। चलिए, नॉट विथस्टैंडिंग आप जानते हो ना, प्रेपोजिशन है डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ की सिनोनिम है, लेकिन ये एक ऐसी प्रेपोजिशन है जो नाउन के बाद में भी आ जाती है ना। पॉलिटिक्स नॉट विथस्टैंडिंग। चलिए यहीं रैपअप करेंगे सेशन को। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का। अगर आप पढ़ोगे, कोशिश करोगे तो आपको पता लगेगा पॉलिटिकल आर्टिकल भी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, है ना। पढ़ने का अंदाज अच्छा होना चाहिए। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब ये आपका क्विज है आज का। क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं। ये बार बार जो मैं बता रहा था, डिस्पोज ऑफ में ऑफ कैसा रखना है, गेट रीड ऑफ में ऑफ कैसा रखना है, डू अवे विद होता है, विदाउट होता है। अब इन तीनों चारों ऑप्शंस को देखो और बताओ इनमें से कौन सा एलिमिनेट का, किसी चीज़ को ख़त्म कर देने का सिनोनिम नहीं है, सिनोनिम है। आगे बात समझ में। हिंट मैंने आपको दे दी है। अगर आपको कोई भी सही ना लगे तो नन आपका ऑप्शन है, और अगर कोई सही लगे तो उनमें से वो आपका आंसर बन जाएगा। एलिमिनेट का सिनोनिम, छुटकारा पाने का सिनोनिम। सेकंड फिलर्स है। यहाँ पे रिपोर्ट वर्ब के बाद आपको देखना है कैसा इन्फिनेटिव यूज़ करोगे, सिंपल इन्फिनेटिव टू या परफेक्ट इन्फिनेटिव, है ना। ये वाला काम रिपोर्ट से पहले हुआ है या बाद में हुआ है, उसी हिसाब से सही इन्फिनेटिव को चूज़ कर लेना है। और दूसरा यहाँ पे आपको चेक करना है बॉम्बिंग नाम के जीरेंड को, जिसके पहले एक एडजेक्टिव आया इंसेसेंट। इस बॉम्बिंग जीरेंड से आप कौन से नाउन, बॉम्बिंग जीरेंड को आप सब्जेक्ट किस टाइप का दोगे। जीरेंड का सब्जेक्ट कैसा होता है आप चेक करें। रशिया, रशियाज, द रशियाज या द रशिया, चेक करके चारों में से एक को आपको चूज़ करना है। द देख लेना, जोग्राफिकल लोकेशन के आगे आना चाहिए, रशिया के आगे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वो भी इसमें मिक्स कर दिया थर्ड वाले में। आंसर्स कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में है, वहाँ से चेक कर लो। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अब फोर्थ पे आ जाओ। इनमें से कौन सा सच नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर स्पीच। गवर्नर की स्पीच के मामले में, इस पूरे पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटी, ये एक संवैधानिक औपचारिकता है। इट इज़ यूजली डिलीवर्ड इन ओपनिंग सेशन ऑफ ईच अदर, ये अक्सर डिलीवर की जाती है ओपनिंग सेशन में हर साल के। इट सिग्निफाइज पोलाइटनेस इन पब्लिक कॉन्वर्सेशन, ये सिग्निफाई करती है पब्लिक कॉन्वर्सेशन में जो है, कॉन्वर्सेशन में पोलाइटनेस को। या फिर इट हैज़ बीन डन अवे विद इन फ्यू स्टेट्स, इससे छुटकारा पा लिया गया है कई स्टेट्स के अंदर। आर्टिकल ठीक से पढ़ा है तो ए भी आपका आंसर नहीं है, बी भी नहीं है, डी भी नहीं है। ए, बी और डी तीनों ट्रू हैं, तीनों ही गवर्नर की स्पीच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन सी जो है ना, सी, ये बिल्कुल गलत है। ये डन अवे विद किया जा सकता है, आर्टिकल में ये बोला गया है। इससे छुटकारा पाया नहीं गया है, अभी तक किसी स्टेट ने पाया नहीं है। अ फ्यू स्टेट्स में जो छुटकारा पाने की बात कर रहे हो, ये गलत है। सी आपका आंसर है, इट इज अनट्रू या नॉट ट्रू। आगे बात समझ में, ठीक है ना। ए, बी और डी तो बिल्कुल सही है गवर्नर की स्पीच के लिए। ये तीनों के तीनों फैक्ट्स इस आर्टिकल में आए हुए हैं। लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज बिलीव टू बी द प्राइमरी रीजन बिहाइंड चंद्रशेखर राव's led तेलंगाना गवर्नमेंट्स ऑपोजिशन टू गवर्नर सौंदरराजन ओपनिंग एड्रेस टू असेंबली। इनमें से कौन सा रीजन है जो प्राइमरी रीजन कहलाएगा, और किसका? चंद्रशेखर राव की सरकार के गवर्नर के सामने ऑपोजिशन का, उनके भाषण को ना करवाए देने का। आर्टिकल आप पढ़ चुके हो,
चंद्रशेखर राव की सरकार का सौंदरराजन गवर्नर से क्या झगड़ा है, आपसे ये पूछा गया है। तो 4 में से आप एक आंसर को चूज करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसने पढ़ा है वो देखते ही बता देगा। आंसर्स अगेन पांचों के कमेंट सेक्शन में रखे हैं, मैच करो। आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। और ये क्विज जो है ना आपकी कसौटी है हर रोज की, इसको सख्ती से आपको फॉलो करना है, अवॉइड बाय करना है। मुलाकात होगी कल अगेन। कोई भी क्वेरी रिलेटिंग टू कोर्सेज, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें। ऐप से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड आपको यहाँ पे रिप्लाईज मिल जाएंगे। Until then, signing out.